ये तशप्ता परियन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्यो अद्य दधातु मे। इस प्रातःकालीन सत्र में जूम पर जुड़े हुए देश के विभिन्न हिस्सों से सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते। तो पिछले अंक में शौच के संबंध में धर्म का एक लक्षण है पवित्रता, उसके संबंध में चर्चा चल रही थी। उसी विषय को आज स्पष्ट करेंगे। धर्म के विषय में पहले चर्चा चल रही थी। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहा धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण थे और उनमें से 4 के विषय में पहले बता चुके थे। शौच के संबंध में जो विषय चल रहा था उसी को आज और स्पष्ट करेंगे। शौच का अर्थ होता है पवित्रता, सभी प्रकार की पवित्रता। पवित्रता वैसे तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी पवित्रता और एक आंतरिक पवित्रता। तो बाहरी पवित्रता तो हम सब जानते हैं, निरंतर करते भी रहते हैं, जैसे शरीर की सफाई है, स्वास्थ्य के लिए स्नान आदि, शरीर को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। अपने आसपास की सफाई, झाड़ू लगाते हैं, घर में बर्तनों की सफाई, कपड़ों की सफाई और जो सामान है उस सबको स्वच्छ रखते हैं। ये बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत आता है। लेकिन इससे भी अधिक आवश्यक जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है वो है आंतरिक स्वच्छता। अंदर से हम पवित्र बने, अंदर से स्वच्छ बने। ये अंदर से हम मलिन हैं, अंदर से स्वच्छ नहीं है, तो इस बाहरी स्वच्छता का, बाहरी टिपटॉप का, बाहर से हम कितने ही अच्छे दिखें उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए स्वच्छता के संबंध में महर्षि मनु कहते हैं अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मना सत्येन शुद्धयति विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति। तो हमारा जो शरीर है वो तो पानी से, मिट्टी आदि से स्वच्छ हो जाता है। अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति। मन को ये शुद्ध करना है, मन को पवित्र करना है, तो सच्चाई के मार्ग पर, सत्य के रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा। विद्या तपोभ्याम, विद्या से और तप से। तप कहते हैं जो द्वंद्व होते हैं उनको सहन करने की शक्ति, जैसे सर्दी गर्मी, सुख दुख, पाप पुण्य, ये जो होते हैं सर्दी गर्मी, सुख दुख और जो सांसारिक कष्ट होते हैं उनमें समान रूप से बरतना, इसका अर्थ है द्वंद्व को सहन करना। और इसको कहते हैं तप। विचलित नहीं होना, अपने कर्तव्य को करते रहना, इसका नाम तप है। तो विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, विद्या और तप से हमारी आत्मा जो है वो शुद्ध होती है। विद्या प्राप्ति से और शरीर को तपाने से, तपस्या करने से, सत्य के मार्ग पर चलने में जो भी कठिनाई आती है उसको सहन करते हुए आगे बढ़ने का नाम तपस्या है। तो विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है। और बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति, बुद्धि हमारी जो है वो किससे शुद्ध होती है? ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से, पवित्र ज्ञान से। अशुद्ध ज्ञान तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन विवेक जिसे कहते हैं वो यदि हमको है वो सत्संग से आता है। जैसे ये बाल सत्संग का कार्यक्रम आप सब लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें आज बच्चों ने भी बहुत अच्छा भाग लिया है, गायत्री मंत्र का उच्चारण सीखा, धीरे धीरे वो अर्थ भी सीखेंगे। तो इस तरह के सत्संगों से विवेक जागृत होता है और हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। महाभारत में दुर्योधन का एक वक्तव्य है कि जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म पर चल नहीं सकता, ऐसा कहता है दुर्योधन। दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म पर चल नहीं सकता। जाना में अधर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं अधर्म को भी जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति,
मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन अधर्म को छोड़ नहीं सकता। तो दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं, उस पर चल नहीं सकता, अधर्म को जानता हूं, उसको छोड़ नहीं सकता। इसका अर्थ है उसका विवेक जागृत नहीं हुआ है, उसको ये इस बात का पता नहीं है कि धर्म पर चलने से क्या लाभ होते हैं और अधर्म से पर चलने से किस तरह से जीवन नष्ट होता है। यदि उसको ये विवेक हो जाए तो फिर वो धर्म पर चलेगा और अधर्म को छोड़ देगा। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि जो है वो ज्ञान से शुद्ध होती है। और एक बात आगे चल के उन्होंने कही है, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम यो अर्थे शुचिरी स शुचन मृद्वार शुचि शुचि। वो कहते हैं जितनी भी पवित्रता है संसार में, उन सब में अर्थ की पवित्रता, धन की पवित्रता सबसे बड़ी है। धन की पवित्रता से तात्पर्य है कि हम जो धन कमाते हैं वो मेहनत का होना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि वो धन चोरी से आ जाए, धन गलत तरीके से आ जाए, अधर्म के मार्ग का आचरण करके आ जाए, अथवा जो है लॉटरी से मिल जाए, अथवा यूं ही पड़ा मिल जाए, तो वो धन जो है वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। यदि धन अशुद्ध है तो पीछे जो इस श्लोक में जो बातें बताई गई हैं वो सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा। धन के अशुद्ध होने से हमारा ज्ञान भी अशुद्ध होगा, हमारे कर्म भी अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि हम गलत रास्ते पर चलेंगे। और जब हम गलत प्रकार से धन को प्राप्त करेंगे तो तपस्या भी नहीं करेंगे, और इस तरह से हमारा भोजन भी अशुद्ध हो जाएगा। भोजन अशुद्ध होगा तो हमारा मन भी अशुद्ध होगा। इसलिए कहा गया सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। जितनी भी शुद्धियां हैं, शौच के जितने भी साधन हैं, उन सब में धन की पवित्रता सर्वोत्तम मानी गई है। धन की पवित्रता से केवल इतना तात्पर्य है कि हम मेहनत करके जो कमाते हैं केवल उस पर भरोसा रखें और उसी पर संतुष्ट हों। इसका नाम है धन की पवित्रता। प्राचीन समय की एक घटना बताते हैं। प्राचीन समय में हमारे देश में धन की पवित्रता और भी सभी प्रकार की जो पवित्रता है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता था। एक बार की बात है कि सप्तऋषि मंडल 7 ऋषि घूमते हुए कैकेयी देश की तरफ निकलते हैं, और वहां उस समय वहां के राजा थे, राजा अश्वपति। उन्होंने उन 7 ऋषियों का बहुत स्वागत सम्मान किया और कहा उनसे कि आज रात को आपको यहीं विश्राम करना है और भोजन भी हमारे यहाँ करना है। कैकेयी देश के राजा थे अश्वपति। अश्वपति ने उनसे कहा कि आज का भोजन आपको यहीं करना है। तो जो 7 ऋषि थे वो कहते हैं नहीं, भोजन हम यहाँ नहीं करेंगे। तो राजा कहते हैं भोजन आप क्यों नहीं करोगे? बोले इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप राजा हैं। राजा के पास जो धन है वो मालूम नहीं कहां से आया है, चोरी का भी हो सकता है, घूस लेकर के भी हो सकता है, रिश्वत का हो सकता है, अथवा और किसी गलत रास्ते से आया हो, तो उससे हमारा मन अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए आपके यहाँ हम भोजन नहीं करेंगे। तो उस समय हमारे देश के जो राजा थे अश्वपति, वो घोषणा करते हैं, न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न च मद्यपा नाना हिताग्निर विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। देखिए कितना पवित्र ये देश था। एक राजा इस तरह से घोषणा करता है अपने पूरे राज्य के बारे में कि मेरे पूरे राज्य में एक भी चोर नहीं है, तो चोरी का माल हो ही नहीं सकता। देखिए इस तरह की घोषणा आज के समय में एक गांव में, एक परिवार में, एक शहर में कोई नहीं कर सकता। और उस समय हमारे देश के राजा इस तरह की घोषणा किया करते थे, न मे स्तेनो जनपदे न, हमारे पूरे राज्य में एक भी चोर नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, न च मद्यपा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नशीले पदार्थ का सेवन करता हो, नाना हिताग्निर विद्वान, और ऐसा परिवार एक भी नहीं है जहां दोनों समय हवन नहीं होता हो, यज्ञ नहीं होता हो। कोई व्यक्ति पूरे राज्य में अविद्वान नहीं है, और न स्वैरी स्वैरिणी कुता, कोई भी व्यभिचारी या व्यभिचारिणी नहीं है। तो इतना पवित्र देश था। ऐसा सुनकर के फिर वो जो 7 ऋषि थे उनके यहाँ भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये धन की पवित्रता थी हमारे देश में।
राजा लोग भी कितना ध्यान रखा करते थे। तो आइए इस शौच जो धर्म का 5वां लक्षण है, इसमें धन की पवित्रता को हम ध्यान दें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। इसके साथ ही मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूं। अब 2 प्रश्न पूछेंगे और बच्चे ध्यान से उन्होंने सुना होगा तो बताएं कि सबसे बड़ी पवित्रता कौन सी मानी गई है। हाँ जी, कोई भी विद्यार्थी जिन्होंने ध्यान से सुना हो वो बताएं कि पवित्रता में सबसे बड़ी पवित्रता कौन सी है। मन की है। हाँ, मन की पवित्रता सबसे बड़ी है, लेकिन मन पवित्र कब होगा? जब हमारा धन शुद्ध होगा। सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृति। सब प्रकार की शुद्धियों में धन की शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है। और धन की पवित्रता से क्या तात्पर्य है उनका, बताइए। धन पवित्र है तो बाकी सब कुछ पवित्र हो जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये जब हमारा धन पवित्र है तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। तो धन की पवित्रता से उनका तात्पर्य है कि हम मेहनत करके, अपने मेहनत करके जो कमाते हैं उस पर भरोसा रखें और बेईमानी से जो धन आता है उससे बचें। ये धन की पवित्रता से तात्पर्य है। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद।